हाय गाइस। तो गाइस क्लास 12th एनसीईआरटी का नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, जो है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी मैट्राइसेस हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्राइसेस कहो, मैट्रिक्स कहो, मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होता है, मैट्राइसेस प्लूरल होता है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम मैट्राइसेस, तो फटाफट निकाल लीजिए पेन कॉपी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं नया चैप्टर आपका भाई एनसीईआरटी का मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, और मैट्राइसेस कहो। ठीक है, मैट्राइसेस। ठीक है, नया चैप्टर मैट्राइसेस या तो फिर मैट्रिक्स कहो, सिंगुलर में मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, MATRIX। बहुत ही सिंपल है ये, ध्यान से सुनना। तो मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल भाई, कोई भी किसी भी नंबर या तो फिर किसी भी आप फंक्शन को अगर आप रो कॉलम में अरेंज कर देते हो तो आपका मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 4 9 6 2 9 में ये क्या ले गया, क्या ले गया, नंबर ले गया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे रो में रखा और ये आपका कॉलम, रो और कॉलम वाइज में रख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। ये क्या होता है आपका मैट्रिक्स, सिंपल भाई। ठीक है, जैसे मैं X Y Z Q ले गया तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या होता है भाई, ये सीधा ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। ये भी आपका रो है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। ठीक है ना भाई, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये आपका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, COLUMN फर्स्ट कॉलम, और ये आपका सेकेंड कॉलम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप पढ़े हो तो ठीक है ना। कोई भी नंबर को अगर रो और कॉलम में रख देते हो अरेंज करके तो वो बन जाता है आपका मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट देना है, बस इतना है। तो इसको हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं इट इज, है ना, इट इज ए, ठीक है, इट इज आप लिख सकते हो क्या, हाँ, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंज एरे लिख दो। इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या नंबर्स और क्या फंक्शन। ठीक है, फंक्शन भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आपका x है, जैसे मैं ये फंक्शन ले गया, जैसे मैं x³ x sin थीटा ले गया, cos थीटा ले गया, या तो फिर x+1 ले गया, यहाँ पर x³ +1 ले गया। तो देखो ये सबको मैं रो और कॉलम में रख, देखो ये रो है आपका और ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो रो और कॉलम में रख दिया तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर आपका आता है क्या, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है समझ में आ गया, बहुत छोटा, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल बोलता है। ठीक है ना, क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास मैं एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है ना, अब ध्यान देना, मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब आप लिख सकते हो A B C ये सब में। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया A, तो इसको हम कैपिटल लेटर, जैसे 1 2 3 4 मैट्रिक्स ले गया तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे मैं मान लो C एक मैट्रिक्स ले गया। ठीक है, 1 2 3 4 ये ले गया। D मान लो कैपिटल D मान लो ले गया मैं 0 सिर्फ, ये भी आपका एक मैट्रिक्स होता है। एक एलिमेंट होगा तो भी मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, जितना भी रो जितना भी कॉलम हो सकता है। ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको डिनोट करना है। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है पहले समझो। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किसको बोलते हैं, क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिया, सपोज ये आपका A एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, A11 A12 A13 ऐसे में इधर चलता जाएगा आगे। ठीक है, मतलब A आपका n तक जाएगा। ठीक है, इधर आपका ठीक ऐसे जाएगा, A फिर 2 1 से स्टार्ट होगा, A22 A23 ऐसे जाएगा, मतलब A1n A आपका 2n जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे कितना दूर तक, A21 फिर A31 A32, है ना भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, A आपका 31 आएगा, A32 आएगा,
A33 A34 ऐसे जाएगा पूरा A3n तक, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये चलता जाएगा, ये लास्ट में आएगा आपका AM तक आएगा, ठीक है ना, AM1 M2 ऐसे आएगा, है ना, M लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका M ऐसे लिख देता हूँ, AM1 AM2 AM3 ऐसे जाएगा, AMN तक जाएगा, है ना, ये N है तो AM तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कितना देखना, 1 2 3 4 ठो, यहाँ पर बहुत से डॉट डॉट दिया हूँ भाई, ये पूरा कंटिन्यू जाएगा आगे, कितना दूर तक, M तक, यानी रो आपका M नंबर ऑफ रो आएगा और कॉलम कितना आएगा भाई, N नंबर तक, है ना। लास्ट में आपका क्या है भाई, MN, N क्या है आपका, रो है, ठीक है, M क्रॉस N। तो ये आपका क्या होता है भाई, ऑर्डर। देखो इसको आप अच्छे से समझना है तो देखो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं मान लो एक आपके पास में लिया मैट्रिक्स, सपोज A लिया, ठीक है, 2 6 9 8 लेंगे, ठीक है। अब इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर हमेशा नीचे रहता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कितना ठो रो है, 1 2 ठो रो है, तो 2 बाय और क्रॉस कहो जो भी कह सकते हो, कितना टू कॉलम है, 1 2 टू कॉलम है तो 2/2। जैसे मान लो एक ठो में मैट्रिक्स लिया, सी मैट्रिक्स 1 2 9 लेंगे, अब इसका ऑर्डर बताओ, चेक करना है रो कितना ठो, 1 2 3 ठो रो है तो 3, नंबर ऑफ कॉलम क्या है भाई, एक ठो ही कॉलम है तो 1। जैसे मैं मान लो D एक ठो मैट्रिक्स ले गया, सपोज मैं यहाँ पर 0 ले गया, एक ठो एलिमेंट, तो यहाँ पर रो भी एक ठो है, कॉलम भी एक ठो, रो भी एक ठो है भाई, कॉलम भी एक ठो है ना, 1/1 मैट्रिक्स हो गया। जैसे मैं मान लो C का एक ले गया, 2 9 6 9 2 8, अब इसका ऑर्डर बताओ, 1 2 3 ठो रो और भाई 2 ठो कॉलम, 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ना है भाई, इसको 3/क्या पढ़ना है, 3/1 पढ़ना है, और 3 क्रॉस 1 भी कह सकते हो, 3 क्रॉस 1 भी कह सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया पूरा ऑर्डर क्या होता है, लिख लें, समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितना प्रकार हो सकता है, बहुत आसान है, ठीक है। मैट्रिक्स सब बहुत ही आसान है। मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्राइसेस, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन लिखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, लिखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है भाई, मतलब एक मैट्रिक्स का आपका एक ही तो रो होगा, यानी इट हैज ओनली, मतलब हैज ओनली, और हाँ इट हैज ओनली 1 रो, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही तो रो होगा बस, तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिया A, एक ही तो रो होगा, ठीक है ना, एक ही तो रो, मतलब जैसे मैं 2 ले गया, 4 6 ले गया। अब इसका देखो रो एक ठो है, ऑर्डर लिखोगे तो 1 क्रॉस कॉलम कितना ठो है भाई, 3 ठो तो 3, ठीक है ना। मतलब आपको कॉलम नहीं देखना है, आपको रो देखना है, फर्स्ट वाला देखना है। जैसे मैं मान लो C एक मैट्रिक्स ले गया, 1 2 ले गया, अब इसका रो देखो एक ठो रो है ना, कॉलम 2 ठो है, वो फर्क नहीं पड़ता, एक ठो रो है 2 ठो कॉलम है, ठीक है। पहला वाला देखना है, एक ठो रो होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक ठो ले गया मैट्रिक्स, सपोज मैं यहाँ पर लिख दिया 4 ले गया, अब ये होगा कि नहीं भाई, रो मैट्रिक्स होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक ठो रो है, एक ठो कॉलम भी है, उसको हम देखना नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे 2 9 6 2 8, ये भी आपका भाई एक ठो रो है भाई, 1 इंटू कितना हुआ, 1 2 3 4 5 टू कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रो मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, रो मैट्रिक्स हुआ। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि सिर्फ एक ठो कॉलम होता है, इट हैज ओनली 1 कॉलम, मतलब एक ठो कॉलम होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स लिया, एक ठो कॉलम होगा, 1 2 9, ठीक है। देखना अब रो तो आपका 1 2 3 ठो है, तो 3 इंटू कॉलम भाई एक ठो है तो 1, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर सिर्फ 6 लिख दिया, तो ये क्या होगा भाई, ये भी रो, मतलब रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स दोनों होगा। ये आपका सिंगलेटन मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको,
किताब में नहीं है आपका एनसीईआरटी, बस इसको सिंगलेटन मैट्रिक्स भी कहते हैं, मतलब एक ठो एलिमेंट अगर होगा, एक ठो एलिमेंट्स होगा। ये भाई ध्यान देना, जो आपका मैट्रिक्स के अंदर जो एक एक जो ये नंबर है ना, ये सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 6 है ना, ये भी आपका 1 क्रॉस 1 है, मतलब रो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैं एस एक ठो लिया, यहाँ पर 2 9 ले गया, तो ये आपका क्या है भाई, 2 ठो रो है, 1 ठो कॉलम है, मतलब 1 ठो कॉलम है ना सब में, देखो यानी आपका क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, चलिए लिख लें, इतना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कॉलम मैट्रिक्स हो गया। चलिए चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, स्क्वायर मतलब जानते हो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सरसाइज आपका कितना है, 3.3 है शायद ना, 3.1 होगा, हाँ सॉरी 3.1 होगा ना आपका, 3.1 आएगा भाई, हाँ 3.1 आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर का मतलब समझ जा रहे हो, ठीक है ना, सेम, ठीक है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है ना, मतलब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी जितना ठो रो होगा उतना ठो आपका कॉलम होगा, ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 4 9 2 8, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आपको देखना है कितना ठो रो है भाई, 1 2 ठो है तो 2 बाय कितना ठो कॉलम है, 2 ठो, यानी 2/2, मतलब आपका जो ऑर्डर है ये सेम होना चाहिए, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3 ठो होगा तो 3 ठो रो 3 ठो कॉलम। जैसे एक ठो में लिया मैट्रिक्स 4 9 2 9 x y z p q, कुछ भी ले गया, ठीक है। अब देखो इसका रो कितना ठो है, 3 ठो है, तो 3 क्रॉस कॉलम कितना ठो, 3, यानी 3/3, ये भी आपका क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी जितना ठो नंबर ऑफ रो होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए लिख लें फटाफट, बहुत ही आसान है। चलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आपका आता है क्या, चलिए लिख लें, चलिए हो गया, चलिए आसान था। अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। 3 नंबर गया है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो 4 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी, यानी हम बोल सकते हैं इज सेट टू बी डायगोनल if its all elements are 0 except its diagonal element, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल बोल सकते हैं इफ अगर उसका सब एलिमेंट 0 होगा एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट, उसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो मैं एक सेट मतलब एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर 2 0 0 4, यहाँ पर 0 4 0 0 0 -9। अब ये मैट्रिक्स का डायगोनल क्या है भाई, डायगोनल एक्सिस ये है ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 होगा। देखो ये 0 0 0, मतलब ये सब, ये बस ये डायगोनल एलिमेंट बस 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो चलेगा, लेकिन 0 को छोड़ के, यानी अब बाकी सब 0 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पर B एक ठो मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर 1 0 0 3 लिख दिया, तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना।
डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि ऑर्डर देखो सेम है, ये 3/3 है, ये भी आपका 2/2 है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो वही मैं लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। आई भी, चलिए भी नंबर हम देखते हैं भाई, स्केलर मैट्रिक्स, आई भी हम देखेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान देना। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, वही कहानी है, बस यहां पर सेम नंबर आ जाता है ना, मतलब ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्या बोल सकते हो भाई, स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा भाई, सॉरी सेम लिख दो, आर सेम, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। मतलब जैसे देखो डायगोनल, ध्यान से सुनना, इसको मिटाया भाई, देखो क्या बोल रहा है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा यहाँ पर, ये डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलर, लेकिन उसका कंडीशन क्या है भाई, कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा सेम होगा। देखना डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बोला है, मतलब 1, जैसे मैं यहाँ पर 4 ले गया, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्यों स्केलर मैट्रिक्स, उसका डायगोनल एलिमेंट ध्यान से देखो 4 4 4 है, यानी सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। जैसे मान लो बी एक ठो ले गया मैट्रिक्स, मैं यहाँ पर -9 0 0 -9 लिख दिया, तो ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्यों भाई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, स्केलर मैट्रिक्स। मिटाएंगे ऊपर वाला, चलिए आई भी 5 नंबर गया। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 6 नंबर यानी VI क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब समझ जा रहे हो आप, 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही है आपका स्केलर मैट्रिक्स जैसा है, बस आपका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, ठीक है। सिंपल, उसको मैं डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते किताब में, ठीक है। मतलब सपोज मैं आपके पास एक मैट्रिक्स रखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब 1 होता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में बस 1 होगा और बाकी सब 0 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एक ठो बी लिखा 1 0 0 1, तो ये आपका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है पूरा। चलिए अब मैं और एक ठो लास्ट वाला रह गया है आपका, जो है आपका जीरो मैट्रिक्स, VII, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स। और भाई ये जो जीरो मैट्रिक्स है, इसको हम नॉल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जैसे नॉल वेक्टर पढ़े हो, ठीक उसी तरह यहाँ पर नॉल मैट्रिक्स भी कहोगे इसको। क्या, नॉल मैट्रिक्स। तो नॉल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मतलब समझ जा रहे हो, जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब एक मैट्रिक्स का सब एलिमेंट जीरो होगा, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, सब एलिमेंट जीरो होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक, ये आपका जीरो मैट्रिक्स और सब एलिमेंट जीरो है। जैसे मैं यहाँ पर बी लिखा, और ज़्यादातर ये ओ में दिखाते हैं जीरो मैट्रिक्स को, नॉन मैट्रिक्स में, ठीक है ना, ओ में दिखाओ, ए में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 0 0 0 0 0 0 0 0, कुछ भी होगा, सब एलिमेंट जीरो होगा। जैसे मान लो बी एक ठो सेट लिया, यहाँ पर सिर्फ 0 लिख दिया, तो भी ये अभी आपका क्या हो जाएगा, नॉन मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लिख ले। चलिए हम और एक ठो चीज़ समझेंगे, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, 10.3। चलिए ठीक है, हो गया, इसको मिटाएंगे। चलिए अब और एक तो चीज आता है, वो टाइप्स में नहीं जाता है, वो आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म, ठीक है ना।
चलिए अब यहाँ पर मैट्रिक्स का और एक चीज समझ लेते हैं, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, ध्यान से देखना, देखना, टू मैट्रिक्स आर, टू मैट्रिक्स will इक्वल इफ, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब पहला कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा आर सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ जाओ पहले इसको। जैसे मैं एक तो ए सेट लिया, मतलब एक ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, और एक ठो मैं बी लिया और इसका मैं एलिमेंट्स लिखा 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको दोनों का ऑर्डर 2/2 है भाई, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यानी आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स सेम है, यानी इक्वल है। ठीक है, तो ये कहानी है आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब बुक का आपका कुछ एग्जांपल इक्वालिटी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया है 2-3 ठो, हम थोड़ा 1-2 ठो कर लेते हैं। चलिए बहुत ही आसान है भाई, अब 10.3 हम आसानी से कर सकते हैं, सॉरी 3.1 है ना, 3.1 आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, छोटा एक्सरसाइज है, कर लेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भाई इक्वालिटी के बेस पे हम करेंगे, अब बाकी तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हम सवाल में सब करेंगे। ठीक है, देखो आपको एग्जाम्पल नंबर भाई एनसीईआरटी का देखो 4 नंबर क्या बोला, इक्वालिटी में ये बेस है। आपको बोल दिया इफ दो मैट्रिक्स इक्वल बोल दिया, देखो x + 3 - 6 b - 3 z + 4 और a - 1 -21 2i - 7 0 0। ठीक है, आपको दे दिया ये इक्वल टू ये बोल दिया आपको, है ना, आपको 0 0 आपका ये -6 है और 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 2c + 2 और भाई ये आपका 0 है। ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड a b c x y एंड z। ठीक है, समझ में दिख रहा है ना, फाइंड a b c x y एंड z, मतलब ये सबका वैल्यू आपको निकालना है। आपको इफ बोल दिया है ना, इफ अगर ये इक्वल टू ये है तो आपको a b c x y सब निकालना है। a जहां पर दिख रहा है वो निकालना है, b जहां पर दिख रहा है b का वैल्यू निकालना है, x का फिर y का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है भाई। देखो अगर ये मैट्रिक्स इसके साथ इक्वल है तो मैं बता चुका हूं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, मतलब ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा। तो हम अगर यहाँ पर a निकालेंगे तो पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर आपको a कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको उठा के ले आओ a - 1, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है तो -3 के साथ इक्वल कर दो, मिल जाएगा। तो a = -1 इधर आएगा तो +1 - 3 यानी -2, भाई a का वैल्यू मिल गया ना -2। चलो अब b चाहिए आपको, तो b कहाँ दिख रहा है भाई यहाँ पर, तो b - 3, b का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठा के ले आओ 2b + 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर कट जाएगा ना, ये b ये -2b हो गया, -3 इधर आएगा तो प्लस ये आपका +4 + 3 यानी आपका 7 आ गया। ठीक है, ये आपका -b हो जाएगा। ठीक है, -b = 7 यानी आपको b = मिल गया -7। समझ में आया। अब x निकालोगे तो यहाँ पर x ढूंढना है आपको, ये तो x + 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 यानी भाई आपको x = -3 मिल जाएगा ना, +3 फेंका उधर -3। चलो x का वैल्यू मिल गया। अब y का देखो, y है भाई इधर 2y - 7, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो इसका उठा के ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर 2y है +3y इधर आया तो -3y,
-7 इधर फेंका, +7 -2, तो 7 से 2 गया 5, यानी देखो 3y से 2y चला गया, -1y, और इधर आपका 5, यानी आपका y इक्वल टू कितना मिल गया भाई, -5। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब z भी ऐसे निकाल सकते हो। z कहाँ पर दिख रहा है आपको, आइए, तो z + 4 इक्वल टू z का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो 6, तो भाई यहाँ पर z इक्वल टू 6 - 4 यानी 2 मिल जाएगा, यानी भाई z इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, आप सब सवाल कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। समझ में आ गया पूरा। तो गाइस यहीं पे रखते हैं, इसके जैसा बहुत नंबर आएगा, टेंशन मत लेना, हम करेंगे कहाँ पर 3.1 में, तो बहुत सारे सवाल आएगा, हम एक लेक्चर में सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम मिलते हैं 3.1 एक्सरसाइज में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।